हेलो फ्रेंड्स, दिस इज शशि। आइए आज हम जानते हैं डेवलपमेंट टास्क पढ़ रहे थे पीछे, उसी का अगला पार्ट पढ़ते हैं जिसमें ये पढ़ेंगे कि शिशु अवस्था प्रारंभिक बाल्यावस्था में जो डेवलपमेंट टास्क कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से डेवलपमेंट टास्क बच्चे सीखते हैं शिशु अवस्था में, प्रारंभिक बाल्यावस्था में, दोनों में। यानी कि एज 0 से 5 वर्ष तक बच्चे कौन कौन से डेवलपमेंट टास्क सीखते हैं उसके बारे में देखेंगे। फिर देखेंगे कि उत्तर बाल्यावस्था यानी कि 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था में बच्चे कौन कौन से डेवलपमेंट टास्क सीखते हैं। उसके बाद देखेंगे किशोरावस्था में कौन कौन से डेवलपमेंट टास्क सीखते हैं। ये सभी सीखना जरूरी है। क्यों जानना जरूरी है? क्योंकि जब आपका बीएड के एग्ज़ाम में आएगा कि पूछा गया है कि विकास से क्या तात्पर्य है, फिर उसके बाद में विकासात्मक कार्य से आपका क्या तात्पर्य है, तो सबका अलग अलग आप डिटेल नहीं जानेंगे तो उसको ठीक से आप लिख नहीं पाएंगे। जिसका प्रॉब्लम ये होगा कि डेवलपमेंट टास्क का विस्तृत रूप से ठीक से आप नहीं लिखने की वजह से आपका मार्क्स कम आ सकता है। और एक और महत्व है, इससे सीटेट में भी एग्ज़ाम में स्टेटमेंट करके डाला गया है। अगर आपको ये पता नहीं रहेगा कि विवाह एवं पारिवारिक जीवन की तैयारी बच्चे या फिर किस अवस्था में ये डेवलपमेंट टास्क किस अवस्था में सीखी जाती है, तो आपको डिफरेंस पता नहीं रहेगा कि कौन सी कार्य किस में सीखा गया है, किस अवस्था में सीखा गया है, तो वहाँ पर आप क्वेश्चन का आंसर करने में दिक्कत होगी। तो चलिए आज हम अभी इसी बात को शुरू करते हैं। देखिए डेवलपमेंट टास्क, तो डेवलपमेंट टास्क में एक सीखते हैं शिशु अवस्था और प्रारंभिक बाल्यावस्था यानी कि 0 से 5 वर्ष तक कि कौन कौन से डेवलपमेंट टास्क हैं। इसमें बच्चे चलना सीखते हैं, बोलना तक सीख जाते हैं। देखते होंगे कि बच्चे के जब शारीरिक थोड़ा थोड़ा विकास होता है तो धीरे धीरे चलता है, गिरता है, फिर उठ जाता है, लेकिन चलना सीख जाता है। फिर उसी में पहले चिल्लाकर कुछ बोलता है जिसका कोई हम लोग को समझ में नहीं आता है, फिर धीरे बोलते 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 फिर कुछ ना कुछ साफ बोलना सीख जाता है। तो यहाँ पर बोलना तक सीख जाता है, चलना भी सीख जाता है, खाना सीख जाता है। कैसे? पहले देखते हुए कुछ भी चीज़ मुँह में डाल लेता है, लेकिन फिर क्या करता है, उगल देता है, वो खा नहीं पाता है ठीक से। फिर धीरे 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 2 साल की अवस्था से जाते क्या करता है, वो खाना तक सीख जाता है। यानी कि ठोस पदार्थ तक खाना सीख जाता है, यानी कि रोटी चावल जैसी चीज़ें भी धीरे धीरे खाने लगता है। शरीर के ताज़े पदार्थों को रोकने के लिए, जैसे शरीर के शौच करना और भी बहुत सारे जो शरीर के आवश्यक पदार्थ होते हैं जिन्हें रोकना त्यागना, ये सभी चीज़ें भी वो सीख जाते हैं। लिंग भिन्नता एवं लैंगिक विनम्रता सीखना, उनमें ये भी अब समझ आ जाती है क्योंकि 0 से 5 वर्ष तक की बात हम लोग कर रहे हैं। यानी कि कुछ जन्म के बाद 1 ईयर में, फिर 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, 5 ईयर तक, तो उनमें लड़का लड़की की भी समझ हो जाती है कि ये लड़का है और उनके जैसा सामने व्यक्ति बैठा है, अगर उनके जैसा नहीं दिख रहा तो ये लड़की है, ये लड़का है। उनके डिफरेंस वो समझने लगते हैं, उनके प्रति विनम्र भाव भी उनको आने लगता है। देखते होंगे आप बच्चे जो होते हैं, लड़का लड़की आपस में कुछ अलग तरह के बिहेव करते हैं, बहुत विनम्र रहते हैं, बहुत प्यारे लगते हैं। तो ये भी व्यवहार ये इसी उम्र में सीखते हैं। सामाजिक एवं शारीरिक वास्तविकताओं को वर्णित करने के प्रत्यय और भाषा अर्जित करने का सीखना, इसमें भी इन लोग कंसेप्ट सीखते हैं कि सामाजिक और शारीरिक इसके भी क्या कंसेप्ट हैं, कुछ कुछ उनको डिफरेंस इसमें भी समझ में आने लगता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पढ़ने के लिए तैयार रहते हैं। इस उम्र में देखते हैं बच्चे थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते अब स्कूल जाने के लायक हो जाते हैं। कितने के विद्यालय में आप देखे होंगे एडमिशन के समय बताया जाता है कि 5 ईयर होना चाहिए बच्चे के लिए। क्यों? क्योंकि वही उम्र होती है जहाँ से बच्चे पढ़ने के लिए अब तैयार होते हैं। तो इसमें अब क्या होता है कि पढ़ने के बच्चे तैयार रहते हैं, सही एवं गलत में अंतर करना सीख जाते हैं। उन्हें अब सही गलत करना में जो क्या अंतर है वो समझ में आ जाता है। बोलते होंगे बच्चे को कि रुक जाओ, ये चीज़ मत करो, तो रुक जाते होंगे, क्योंकि अब उन्हें समझ में आ गया है कि कोई चीज़ें वो गलत है इसलिए वो मना कर रहे हैं। तो गलत चीज़ें और सही करना, गलत और सही में दोनों में डिफरेंस भी सीख जाते हैं। तो ये हमने अभी देखा विकासात्मक कार्य यानी डेवलपमेंट टास्क कितने वर्ष तक, 0 से 5 वर्ष तक के लिए कि डेवलपमेंट टास्क ये सभी चीज़ें होते हैं। ठीक है, इन सभी को पॉइंट बाय पॉइंट करके आप याद रखेंगे ताकि आप एग्जाम में ठीक से लिख सकें। मध्य बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था यानी 6 से 12 वर्ष तक कौन कौन से डेवलपमेंट टास्क होते हैं, कौन कौन से विकासात्मक कार्य ये बच्चे सीखते हैं, आइए देखते हैं। सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कौशल सीखना। सामान्य कार्य, सामान्य खेल मतलब कोई भी खेल हो उसके लिए फिजिकली जरूरी है,
कि फिजिकली आपको मजबूत होना चाहिए, फिजिकली आपको कौशल आना चाहिए। अलग अलग गेम के लिए, अलग खेल के लिए अलग अलग फिजिकल देखते हुए कभी कभी मूवमेंट होता है, तो उनके लिए भी कौशल सीखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये कौशल जो होता है 6 से 12 वर्ष के बीच में सीखते हैं। स्वयं के प्रति हितकर प्रवृत्ति का निर्माण, वे खुद सेल्फ रिस्पेक्ट भी करना धीरे धीरे सीख जाते हैं कि अपने का भी रिस्पेक्ट करना चाहिए, अपने भी आदर करना चाहिए, अपने प्रति जो है हितकर व्यवहार होना चाहिए। हम उम्र साथियों के साथ रहना सीख जाते हैं। वो खुद की उम्र के बच्चे जो उनके साथ क्लासमेट होते हैं, चाहे उनके जैसे बच्चे उनके उम्र के बच्चे होते हैं, उनके साथ देखते हैं, उनको घुल मिल कर रखते हैं, कभी खेलने में भी जाते हैं, कभी घूमते हैं, ग्रुप बना कर रखते हैं। तो ये चीज़ें प्रवृत्ति उनके साथ आ जाती है साथ रहने का। लिंग के अनुरूप उचित भूमिका सीखना। अब जिस लिंग के व्यक्ति हैं, अगर पुरुष है तो पुरुष, स्त्री है तो स्त्री, यानी बालक है बालिका की तरह बालक, बालिका है तो बालिका की तरह, बालक है तो बालक की तरह, एक कैसा उसका मतलब महत्व है, भूमिका है, उसी के हिसाब से रहना सीख जाते हैं। पढ़ने लिखने गणना करने मूलभूत कौशल सीखना। पढ़ने लिखने के बहुत सारे उसमें कौशल हैं, गणना करने के बहुत सारे कौशल हैं, तो पढ़ाई लिखाई में बहुत तरह के डेवलप उन लोगों के अंदर आ जाता है, कौशल उनके अंदर आ जाता है। ये सभी चीज़ें इसी उम्र में सीखते हैं। नित्य प्रति जीवन के लिए आवश्यक अवधारणाएं का सीखना। प्रत्येक दिन डेली हमारे लाइफ में पर डे क्या चीज़ें आवश्यक हैं उनको करना भी सीख जाते हैं कि सुबह में प्रातः जगना चाहिए, ब्रश करना चाहिए, नहाना चाहिए, साफ़ सुथरा रहना चाहिए, डेली स्कूल जाना चाहिए, और भी बहुत सारी आवश्यक चीज़ें हैं जो हमें योगा करना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें वो सीख जाते हैं हमारे डेली लाइफ के लिए, इसी उम्र में सीखते हैं। चेतना, नैतिकता और मूल्यों के स्तर का एक हमारा स्टैंडर्ड होना चाहिए, नैतिकता का विकास हमारे अंदर होना चाहिए, विनम्रता होना चाहिए, ये सभी चीज़ें भी वो इस उम्र में सीखते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, समाज के प्रति मान्य प्रवृत्तियाँ सीखना। अपने खुद के लिए पर्सनल मतलब कुछ व्यक्तित्व भी, कुछ व्यक्तिगत चीज़ भी होता है, व्यक्तिगत पर्सनल भी कुछ स्वतंत्रता होती है, ये भी चीज़ें सीख जाते हैं कि नहीं अब कुछ दायरा में रहना चाहिए, हर चीज़ में अब उंगली नहीं करना है, कुछ न कुछ एकदम दायरा में रहना है। इसके अलावा समाज में कुछ प्रवृत्तियाँ बनाई गई हैं, कुछ मान्य अवधारणाएं बनाई गई हैं कि नहीं ये चीज़ करना है, ये समाज के लिए जरूरी है, ये चीज़ नहीं है, तो वो चीज़ें भी सीख जाते हैं कि नहीं ये समाज के हिसाब से सही नहीं है, इसलिए वो नहीं करना है। ठीक है, तो ये 6 से 12 वर्ष तक के बच्चे का ये डेवलपमेंट टास्क हुआ। बहुत सारे मैंने टॉपिक पीछे भी पढ़ाया है जिसमें हम लोग पढ़े थे कि क्या क्या चीज़ें डिफरेंस होती है, वो वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है। अभी हम लोग ना डेवलपमेंट टास्क पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिए, डेवलपमेंट टास्क विकासात्मक कार्य पढ़ रहे हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हम सीखते हैं इस उम्र में। क्वेश्चन आएगा कि डेवलपमेंट टास्क, इस पॉइंट पर ध्यान देंगे, उसी पॉइंट के इसका आंसर होगा ये सभी चीज़ें। 6 से 12 वर्ष के लिए हमने बता दिया क्या क्या चीज़ें कौशल आती है, इसमें क्या क्या विकासात्मक कार्य सीखते हैं, और 5 वर्ष तक के बच्चे क्या क्या सीखते हैं। अब हम लोग सीखेंगे कि 12 वर्ष से लेकर 18 वर्ष तक यानी किशोरावस्था के बच्चे क्या क्या सीखते हैं, इनका डेवलपमेंट टास्क क्या होता है। इसमें क्या होता है किशोरावस्था में कि दोनों लिंगों के साथ परिपक्व संबंधों का अर्जन, मतलब कि अगर लड़का लड़की है तो दोनों के एक दूसरे के प्रति क्या मैच्योर रिलेशन है, इनके प्रति भी जागरूकता उनके अंदर जानना जरूरी होता है, तो इसी उम्र में सीखते हैं। पुरुष या महिलाओं की सामाजिक भूमिका, अगर पुरुष है और स्त्री है तो इसका समाज में क्या भूमिका है, दोनों का अपना अपना कुछ ना कुछ काम है और दोनों का ही महत्व है, तो वो भूमिका क्या है ये चीज़ें यहाँ पर सीखते हैं। अपने शारीरिक गठन को स्वीकार करना, उनका शारीरिक स्ट्रक्चर जो भी हो, चाहे छोटा कद के हो, बड़े हो, लंबे हो, मोटे हो, काले हो, गोरे हो, किसी भी तरह का स्ट्रक्चर का हो, तो उन्हें स्वीकार करना सीखते हैं कि नहीं यही हमारा स्ट्रक्चर है। इसमें ये नहीं कि दूसरे को देखकर उन्हें ग्लानि महसूस होने लगेगा। अगर ये चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे कि हमें ये चीज़ें हम क्यों ऐसा हैं, तो वो बार बार दूसरे बच्चों को देखकर अपने आप को ग्लानि महसूस करेंगे, जिसकी वजह से उनका मनोबल डाउन होगा। तो ये चीज़ें भी कहाँ सीखते हैं, इस उम्र में सीखते हैं। तो अपनी सभी का शारीरिक गठन को कि मेरा शारीरिक गठन ऐसा है, लड़की है तो लड़की अपने आप को मान लेती है कि मेरा शारीरिक गठन यही होगा, और बालक भी मान लेते हैं कि यही होगा। ठीक है, विवाह और पारिवारिक जीवन की तैयारी, इसी उम्र में बच्चे अब विवाह के लायक भी हो जाते हैं, क्योंकि ये अवस्था 12, 13 से 18 वर्ष तक रहती है। तो 18 वर्ष के आसपास आते आते बच्चे जो होते हैं चाहे बच्चे हैं वो विवाह के लायक हो जाते हैं। तो यहीं से अब विवाह के लायक, विवाह की कह सकते हैं या परिवार की तैयारी अब कर सकते हैं। प्रौढ़ समय आता है, इसमें इमोशनल स्वतंत्रता होनी चाहिए। हम किस चीज़ के प्रति या किसी भी व्यक्ति के प्रति अगर इमोशनल व्यवहार करना चाहते हैं तो इस उम्र में ही सीखते हैं कि हमें किसी के प्रति इमोशनल व्यवहार आ रहा है चाहे आ जाता है, ये चीज़ें इसी उम्र में सीखते हैं। आजीविका की तैयारी, इसी उम्र के बाद से लोग तैयारी कर देते हैं कि अब मुझे कमाना है, अब इसे कमाना पड़ेगा,
तो ये आजीविका होता है, जिस कमाने रोजी रोटी, इसी के लिए बोलते हैं आजीविका की तैयारी। इसी उम्र के बाद बच्चे अपने कमाने के लायक हो जाते हैं। मूल्यों तथा अपने व्यवहार को निर्देशित करने के लिए एक नैतिक प्रणाली का अर्जन, मतलब अपने व्यवहार को कैसे निर्देशित करना है, कैसे डायरेक्शन में ले जाना है, ये सब चीज़ भी क्वालिटी इसी में उम्र में सीखते हैं। अब ध्यान दीजिए, किशोरावस्था में अगर ये सभी चीज़ें गुण सीखने हैं इस उम्र में, अगर यहाँ पर बच्चे को मार्गदर्शन नहीं किया गया तो अपनी एनर्जी का कभी कभी गलत डायरेक्शन में वो चले जाते हैं। इसी उम्र में बहुत पेरेंट्स की आवश्यकता हुई कि फ्रेंड बनकर इन्हें मार्गदर्शन करें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो कभी कभी बच्चे गलत रास्ते पर चले जाते हैं। उन्हें समझ में नहीं आता है कि ये मैं सही जा रहा हूँ या गलत जा रहा हूँ। उन्हें लगता है कि जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो सही जा रहे हैं। वो खुद किसी के मनाने पर, बताने पर भी वो नहीं मानेंगे, क्योंकि उन्हें कुछ पता नहीं है। तो इसीलिए यहाँ पर डिफरेंसेस उनको समझना समझाना बहुत जरूरी होता है। और ये सारी चीज़ें जितने पॉइंट मैं बता रहा हूँ, इन सभी बच्चे को किशोरावस्था में सीखना रहता है। ठीक है, तो आजीविका भी इसी में, विवाह के लायक भी इसी में हो जाते हैं। सामाजिक रूप से उत्तरदायी व्यवहार की इच्छा, इनके अंदर सामाजिक दायित्व क्या उत्तरदायी है, ये भी चीज़ें इनके अंदर इच्छा जो आती है इसी उम्र में आती है, इसी उम्र में वो सीखते हैं। ठीक है, तो किशोरावस्था, पीछे हम लोग शिशु अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, ये तीनों अवस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है किसी भी बच्चे के लिए। अगर इन तीनों अवस्थाओं पर पेरेंट्स का, माता पिता का अगर ध्यान नहीं गया ठीक से, अगर इनका ठीक से ध्यान नहीं दिया गया, तब बच्चे के विकास प्रभावित होना स्वाभाविक है। आगे चल के उनके उम्र पर, उनके कैरियर पर, चाहे किसी भी स्थिति पर अगर प्रभाव पड़ता है तो उसके जिम्मेवार सिर्फ बच्चे नहीं होंगे, उनके पेरेंट्स होते हैं। क्योंकि ये शुरुआत कहीं ना कहीं 5 वर्ष के पहले से ही हो जाती है, और उसके बाद जैसे 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 उनकी उम्र होती है वैसे वैसे उनका विकास होता है और चौतरफा विकास होता है। इसलिए इन सभी पॉइंट को सिर्फ स्टूडेंट ही नहीं, जो भी इस लेक्चर को देखें, इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि पेरेंट्स बने तो भी, या फिर अपने आसपास के बच्चे के पास रहें तो भी, इन सभी बातों का अवश्य ख्याल रखें। ठीक है, अब हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब तक हमने जितने पीछे लेक्चर पढ़ाया है उन सभी को मैंने सभी वर्ड्स के, ग्रोथ, डेवलपमेंट के बारे में क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, इन सभी में आने वाले अवस्थाएं कौन कौन सी हैं, उसको मैंने सिर्फ परिचय कराया है, थोड़ा थोड़ा सबके बारे में बताया है। अब हम लोग सभी अवस्थाओं को अलग अलग करके, जैसे गर्भाधान से लेकर जन्म तक के बीच की आवश्यक चीज़ें क्या हैं जिन्हें हमें बच्चों के विकास में मदद करता है, फिर जन्म के बाद बाल्यावस्था तक क्या चीज़ें हैं जो बाल्यावस्था को विकास के लिए आवश्यक है, फिर किशोरावस्था में क्या चीज़ें हैं जो आवश्यक हैं, जो हमें ज़रूर माननी चाहिए। इन सभी के बारे में प्रभावित करने वाले कारक या मानसिक, शारीरिक, चारित्रिक, हर तरह के जो भी स्थितियां हैं प्रभावित करने वाले चाहे मदद करने वाले, सभी पर हम लोग नज़र डालेंगे। आगे हम लोग का जो भी लेक्चर होगा इसी पर आधारित होगा, जो हम लोग को सीटेट में भी मदद करेगा और बीएड में भी मदद करेगा। ठीक है, चलिए तब तक के लिए नमस्कार।